आज है 20 अक्टूबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है रुस्तम 2 एक यूएवी है और इसका फॉर्मल नाम तपस बीएच है। तपस बीएच का मतलब है टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड हॉराइजन। ठीक है। और इसको डिज़ाइन और डेवलप किया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने, जो बेंगलुरु में है, और इसको मैन्युफैक्चर किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ठीक है। इसको मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस भी कहा जाता है। ठीक है। और इसका भी ट्रायल चल रहा है। ये अगस्त 2023 तक मतलब ट्रायल इसके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर इसका यूज़ होगा। उसके बाद इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड, ये जॉइंट वेंचर सेटअप किया गया था इंडिया और रशिया के द्वारा 2019 में। जो AK-203 असॉल्ट राइफल्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, कोरबा, जो कि अमेठी में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। फिर है कि कुछ जूनोटिक इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं जो ह्यूमन को भी इन्फेक्ट करते हैं। जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस में देखा जाए तो H5N1, H7N9, H9 और N2। ठीक है। स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस में देखा जाए तो H1N1, H1N2 और H3N2। ठीक है। उसके बाद 14 ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ, और ये ट्राइबल यूथ्स के लिए हुआ था नई दिल्ली में, और इसको ऑर्गेनाइज करा था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने। ठीक है। उसमें मदद की थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। ठीक है। नेहरू युवा केंद्र संगठन ये ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहा है 2006 से। ठीक है। जो ट्राइबल यूथ्स हैं, मतलब जो जनजाति एरिया में बच्चे रहते हैं, ठीक है, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अलग अलग जगहों पर इनको ले जाया जाता है और इंट्रोड्यूस कराया जाता है, मतलब वहाँ की लोकेलिटी से, ये जो हमारे हेरिटेज हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों से इनको अवगत कराया जाता है। फिर है पीपल्स प्लान कैंपेन 2022। इसको पंचायती राज ने ऑर्गेनाइज कराया है। ठीक है। हर साल ऑर्गेनाइज कराती है। सबकी योजना सबका विकास के तहत 2 अक्टूबर से शुरू होता है और 31 दिसंबर तक चलता है। इसके लिए अभी एक नेशनल ट्रेनिंग वर्कशॉप चलाई गई थी। ठीक है। इस साल भी ये 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया, और इसमें डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान भी प्रिपेयर किया गया। ठीक है। इस प्लान में जो ये पीपल्स प्लान कैंपेन है, ठीक है, इसके तहत जो पंचायत हैं वो अपने ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाएंगी। 9 थीम इनको दिए गए हैं। ठीक है, उन थीम्स पर ही। ठीक है। और इसका उद्देश्य है कि जो पंचायत या SHG, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप की वुमेन पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, उनको जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के अंदर में जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, ठीक है, उसके तहत इनको एम्पावर किया जाए। फिर है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, ये सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य था। एक कि जो रूरल हाउस होल्ड हैं, मतलब जो गरीब लोग हैं गांव में, ठीक है, उनको एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, और उनको लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्रोवाइड करना, ताकि उनकी जो लाइवलीहुड है वो डाइवर्सिफाई हो जाए। ठीक है। ज़्यादातर लोग खेत से जुड़े काम में ही लगे रहते हैं, तो उनके इनकम के सोर्स जो है वो बहुत लिमिटेड होता है। ठीक है। उनको अलग अलग काम में निपुण बनाने से उनको फ़ायदा होगा कि उनकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है। और एक इसका और एक पहलू था कि जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाना, उनको भी क्या कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, बीमा सखी, बैंक कॉरस्पॉन्डेंस सखी। ठीक है। ये अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। ठीक है। उनको एम्पावर किया जाएगा कि वो भी एक अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं। ठीक है। और उनमें अवेयरनेस दी जाएगी अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, वुमेन के एजुकेशन से रिलेटेड हुआ, जेंडर रिलेटेड इश्यूज़ हुए, सैनिटेशन, हेल्थ वगैरह का। ठीक है। फिर है मिशन डेफ स्पेस। ये जो डिफेंस एक्सपोजिशन यानी डेफ एक्सपो चल रहा है गांधीनगर में, उसी के पैरेलल में इसको लॉन्च किया गया। ठीक है। इसका उद्देश्य है कि जो स्टार्टअप और इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैसे हमारे डिफेंस फोर्सेस को मदद कर सकती हैं स्पेस के डोमेन में, मतलब स्पेस से जुड़ी टेक्नोलॉजीज़ में। ठीक है। उसके बाद वेब 3.0, जिसको वेब 3 भी कहते हैं, ये 3rd जनरेशन है वर्ल्ड वाइड वेब का। ठीक है। और इसमें जो है रीड राइट एग्जीक्यूट वेब से रिलेटेड है। ये एक तरह से डिसेंट्रलाइज वर्जन है जो अभी हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है। इसमें इसी की मदद से, मतलब इसकी मदद से जो लोग हैं वो इंटरेक्ट कर पाएंगे बिना किसी इंटरमीडियरी के। अभी जैसे हमें हर चीज़, अभी जब हम नेट यूज़ करते हैं, हमें एक इंटरमीडियरी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब वेब 3.0 होगा उसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्लॉकचेन के थ्रू
इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लगेगा, मशीन लर्निंग का यूज़ होगा, ठीक है। और उसके द्वारा फिर जो है हमें ये अभी जैसे हमें अलग अलग क्या कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। उसके बाद है द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। ये जो NEP था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें इसकी बात की गई थी। इसमें बताया गया था कि जैसे एकेडमिक्स होती है वैसे ही नॉन एकेडमिक्स भी होती है, ठीक है, पर नॉन एकेडमिक के मार्क्स या पॉइंट काउंट नहीं किए जाते हैं मार्कशीट में, ठीक है, उनको नॉन एकेडमिक्स मान के छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसमें नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में जो एकेडमिक्स पोर्शन होगा और नॉन एकेडमिक्स पोर्शन होगा उनको इक्वल वेटेज दिया जाएगा, और इसकी क्रेडिट रेटिंग होगी, ठीक है, कि आपने अगर किसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जैसे आपका स्पोर्ट्स हो गया या कोई और कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गई उसमें पार्टिसिपेट किया तो उसका भी आपको क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। और इसके लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा जिसमें हर स्टूडेंट का जो क्रेडिट होगा वो डिपॉजिट होगा। बाद में जब उनको स्विच करना होगा या उनके जो ग्रेड्स देखे जाएंगे वो इसी के बेसिस पे देखे जाएंगे, ठीक है। ये ग्रेजुएशन तक चलेगा उनके, और ये मतलब स्कूलिंग और ग्रेजुएशन सबका मिला के ये फाइनल क्रेडिट बनेगा। उसके बाद स्वदेश दर्शन स्कीम, ये 2014-15 में लॉन्च की गई थी। एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट थी, थीम बेस्ड इसमें सर्किट टूरिस्ट सर्किट बनाए गए थे, और मतलब अलग अलग जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनके लिए ये योजना चलाई गई थी। अभी स्वदेश दर्शन 2 लॉन्च किया गया है, अभी इसका पहला फेज़ लॉन्च किया गया है स्वदेश दर्शन 2 का, ठीक है। इसमें कई प्लेसेस हैं जैसे झांसी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, ग्वालियर, चित्रकूट, खजुराहो ये मध्य प्रदेश से, अजंता एलोरा महाराष्ट्र से, ठीक है। और इसमें डोमेस्टिक टूरिज्म पर ध्यान दिया गया है। फिर उसके बाद है वल्चर स्पीसीज इन इंडिया। इंडिया में 9 वल्चर की स्पीसीज पाई जाती हैं जिसमें से 4 क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, 3 नियर थ्रेटेंड हैं, एक इंडेंजर्ड है और एक लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। फिर है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ये 1997 में इंडिया और साउथ अफ्रीका के इनिशिएटिव से बना था, ठीक है। इसका पहले नाम इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव एंड इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन था, ठीक है। और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य था कि जो इंडियन ओशन की लिटोरल कंट्रीज़ हैं, मतलब जिनके भी तट उससे लगते हैं इंडियन ओशन से, ठीक है, उनको एक तरह की सहायता प्रदान करें, मतलब उनके बीच में कॉपरेशन बढ़ाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ग्रोथ हो, ठीक है। इसमें 23 मेंबर हैं और 10 डायलॉग पार्टनर हैं इनके। फ्रांस जो है इसमें जो लास्ट कंट्री है वो ऐड हुई थी क्योंकि उसका एक आइलैंड रियूनियन आइलैंड इंडियन ओशन में है, ठीक है। और ये वो कंट्रीज़ हैं जो इसकी पार्ट हैं, ठीक है। सारे ज़्यादातर जो हैं वो इंडियन ओशन से ही उनके जो तट हैं वो लगे हुए हैं। तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।